मैं दो टाइप के क्लासेस को ले रहा हूं, एक लाइव क्लास जो अभी मैं बताऊंगा, और एक एपिसोड्स और सेशन करके। सेशन और एपिसोड में सेम चीज करवाया जाता है, मगर वहां पे सम ज्यादा करवाए जाते हैं। मगर कई लोग, तुम लोगों का एक हैबिट है, और ये तुम्हारा नहीं, 95% स्टूडेंट्स का होता है कि एक टाइम टेबल में चीजें अगर टीचर खत्म करता है तो तुम्हारा भी खत्म होते रहता है। अगर तुम उस वाले में गिरते हो, नहीं सर आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है मगर मैंने लास्ट एक सप्ताह में मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं देखा, तो तुम लाइव क्लास करो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि लाइव क्लास अगर तुम करोगे तो एटलीस्ट कोर्स आगे जाते रहेगा। अब कोर्स आगे जाने में, क्योंकि ये बोर्ड प्लस एंट्रेंस के, और मुझे मालूम है कि किसी किसी स्कूल में कॉन्टिन्यूटी हो गया है, तो कमिंग संडे 1:30 बजे से मेरा कॉन्टिन्यूटी वाला मैं कराऊंगा मेरे बोर्ड बैच में। तो किसी को करना है तो वो मैं भेज दूंगा तुम्हें लिंक, आ जाना। एक 8:30, एक सुबह 10 बजे, एक 1:30 बजे से, तो उसमें आके कर लोगे। तो अब मैं रेंज ऑफ अ फंक्शन शुरू करता हूं। रेंज ऑफ अ फंक्शन में था क्या, जब कुछ चीजें हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी देखा था, y इज इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स था, तो रेंज वो परमिसिबल वैल्यू था, परमिसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल। मगर हर समय तुम्हें ऐसे करने का जरूरत नहीं है। टाइप 1 वो टाइप है जहां पे हम डायरेक्टली इनइक्वालिटी लगाते थे, डायरेक्टली इनइक्वालिटी लगा के हम चीजों को सॉल्व कर लेते थे। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो। तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी में जैसे अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 + 3 sin 5x, तो क्या तुम जानते हो कि sin 5x कहां से कहां तक लाई करता था? कोई बोलेगा? -1 से 1। तो अगर ये वाला केस है तो 3 sin 5x कहां से कहां तक लाई करेगा? -3 से 3 तक। 3 तक। और तब 2 + 3 sin 5x कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 2 to अगर ऐड 5। करो, -1 to 5, तो हेंस रेंज तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया -1 to 5। तो ये वो सब सम्स हैं जो हम, जहां पे हम डायरेक्टली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। चलो, आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। यही चीज कभी कभी डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। जैसा अगर तुमसे कभी पूछेगा कि तुम्हें निकालना है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 - sin thrice x, तो फिर से वही लॉजिक, अब डायरेक्टली लिखोगे 2 - sin thrice x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जरा सोचो ना, sin 3x कहां से कहां तक लाई करता था? -1 से लेके क्या 1 तक। क्योंकि माइनस है तो इस पूरे का मैक्सिमम तब होगा जब इसका मिनिमम होगा, और sin 3x का मिनिमम क्या था? 2 - -1। और मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम 2 - 1 होगा। तो कहां से, किसी को डाउट है तो बोलेगा रे 2 - sin 3x
इसीलिए मैं ये क्लास कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ताकि मैं इसमें पढ़ाते वक्त मैं डाउट क्लियर कर पाऊं। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तुम डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देता है। मतलब ये 3 के बदले जो है ये 1/3 हो जाएगा और 1 के बदले ये 1/1 हो जाएगा। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? तब 1/3 से लेके 1 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फाइन रेंज ऑफ, आगे चलता हूं। मगर ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल में एक प्रॉब्लम है। क्या? ये रेसिप्रोकल वाला प्रॉब्लम समझो। पॉजिटिव नंबर को रेसिप्रोकल करते हो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 1/3 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। नेगेटिव में रेसिप्रोकल करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 इज लेस देन a इज लेस देन -1/2। मगर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तुम्हारे पास है या नेगेटिव से पॉजिटिव तुम्हारे पास कोई एक नंबर है तो तुम्हें अब प्रॉब्लम हो जाएगा। कहां प्रॉब्लम होगा बोल रहा हूं? प्रॉब्लम होगा कि -2 से 5 में a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, हाँ या ना? यस सर। Yes, और अगर sir. a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है तो 1/0 प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम बोलोगे सर क्यों, इंफिनिटी लिख दीजिए। नहीं लिख सकते हो। सर क्यों? ये डिपेंड करता है कि तुम किस साइड से आ रहे हो। अगर तुम नेगेटिव साइड से 0 की ओर आ रहे हो, जिसे मैं 0 माइनस बोलता हूं, तब 1/0 माइनस प्लस इंफिनिटी नहीं देगा, क्या देगा? माइनस इंफिनिटी ना। सोचो ना, ये इस साइड में जब तुम्हारे पास कोई भी नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है या नहीं? अगर x नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। इंफिनिटी तो देगा मगर माइनस इंफिनिटी देगा। और अगर तुम इस साइड से आ रहे हो 0 में, तब क्या देगा? 1/0 प्लस इंफिनिटी। तो इस लॉजिक को समझो। तो सर ऊपर में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें 0 था ही नहीं ना, तो इसमें 0 लाई कर रहा है। अगर 0 ना लाई नहीं कर रहा है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, मगर अगर 0 लाई कर रहा है तब प्रॉब्लम है। तो सर कैसे करेंगे ये बताता हूं। सपोज मेरे पास है -5 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 2। सेपरेट कर लो पॉजिटिव और नेगेटिव में। मतलब पहले वो वाला फंक्शन लिखो जिसमें 0 नेगेटिव है और फिर 0 पॉजिटिव से शुरू करो और 2 तक। अब जब रेसिप्रोकल करोगे तो 0 माइनस क्या देगा? कोई बोलेगा? फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा? कोई बोल नहीं रहा है। Minus infinity. माइनस इंफिनिटी। और -5 क्या देगा? -1/5। Minus 1/5. और यहाँ पे 1/a क्या देगा? ये 2 क्या देगा? 1/2 और 0 1/2. प्लस क्या देगा? Infinity. तो हैंस 1/a कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी से -1/5 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। तो जब भी अगर वो 0 को कंटेन करेगा, इट कंटेन्स 0, तो ये इसका एल्गोरिथम ये है कि तुम उसे डिवाइड करना होगा या दो अलग अलग इंटरवल में। किसी को लिखना है तो लिख लो रेसिप्रोकल में क्या प्रॉब्लम होता है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बोलोगे तो मैं ऐसे करके ऊपर लेके चले जाऊंगा, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। चलो, आवाज सुनाई दे रहा है ना? चलो, ये लिखना है तो लिख लो, किसी को नीचे भी है। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। तो इसका यूज कहां पड़ता है बताता हूं। इसका यूज पड़ता है जब y तुम्हें एक ऐसा वैल्यू दे देगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। जैसे 4 - 5 sin x सपोज मैंने दिया। 1 होने के कारण मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 1/कैपिटल A ले लेता हूं। और अब मैं a के ऊपर काम करूंगा, देखो कैसे। a अगर 4 - 5 sin x है तो a कहां से कहां तक लाई करेगा? sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। -1 to 1। 4 - 5 -1 हो जाएगा। तो 4 - 5 sin x जो है वो -1 से लेके, और sin x अगर -1 डालोगे तो 4 + 5 हो जाएगा, तो 9 तक है। तो a, किसी को डाउट है तो बोलेगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ कहीं भी डाउट होगा तो क्या तुम यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो, हाँ या ना? क्या यहाँ पे तुम No, sir. डायरेक्ट रेसिप्रोकल No, कर सकते हो? sir. नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि Zero यहाँ पे content। 0 कंटेन कर रहा है। तो क्या करोगे? इसलिए a को -1 से 0 तक लेके जाओगे, और फिर 0 से लेके a को 9 तक लेके जाओगे। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? 0 माइनस इंफिनिटी से लेके -1, और 1/9 से लेके 1/इंफिनिटी तक। मुझे 1/a का रेंज निकालना था, तो रेंज मेरे पास निकल गया। कहां से कहां तक? -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1/9 से इंफिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो। बोर्ड का भी कोर्स पैरेलल चलना चाहिए, तो इसीलिए अगर किसी को बोर्ड वाले कोर्स में अभी स्कूल अगर कंटिन्यूटी हो गया है, किसी किसी स्कूल में मैट्राइसिस हुआ है मुझे मालूम है, हाँ, तो वो मगर बड़ा बोरिंग चैप्टर है। हाँ, तो कंटिन्यूटी अगर हो रहा है तो कंटिन्यूटी के लिए संडे आ जाना। सर संडे ऑनलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन सब ऑनलाइन अभी। हाँ, अभी ऑफलाइन का बात ही नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन नाउ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, अब इसी चीज को कभी कभी तुम्हें मैनिपुलेशन में भी मिलेगा। सेम सम होगा, मगर कभी कभी तुम्हें मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है। जैसे सपोज a का वैल्यू 3 + 4 sin x से लेके 5 + 4 sin x। तुम बोलोगे सर बाप रे बाप, ऊपर भी है नीचे भी है, मगर ऊपर और नीचे ध्यान से देखो ना, कांस्टेंट में वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं 5 + 4 sin x अगर ऊपर ले आता हूं, मगर ऊपर तो 3 है। तुम बोलोगे सर यहां तो 3 था, इसीलिए इसे -2 कर दो। क्या फायदा तब? अगर अलग अलग करोगे तो ये, और 5 + 4 sin x को b ले लो, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2/b। आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो खुद तुम लोग कर पाओगे। अब किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये सब छोटे छोटे मैनिपुलेशन है जो तुम्हें याद रखने होंगे, कि कई बार ये भी लगता है। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, तो ये तुम्हें सोचना होगा कि कभी कभी ऐसा कर सकते हो। तो अब मैं आता हूं टाइप 2 में।
टाइप 2 क्वाड्रेटिक होगा, टाइप 2 में क्वाड्रेटिक होगा, मगर x जो होगा वो पूरे R में होगा। तब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है, मैं परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक फैक्ट दे रहा हूं। हाँ, कोई भी क्वाड्रेटिक का कर्व या तो अपवर्ड पैराबोला होता है अगर ए पॉजिटिव है, नहीं तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है अगर ये नेगेटिव है। ये पॉइंट डिफरेंशिएशन के हेल्प से तुम निकाल सकते हो, जो आज ही तुम सीखोगे। dy बाय dx जहां पे 0 होता है, ये पॉइंट तुम्हारे पास है -d/4a, और जहां पे वो मिनिमम होता है वो पॉइंट होता है -b/2a। तो ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ में मुझे बोल सकते हो ग्राफ में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? ग्राफ में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? दिखने से पता चल रहा है ना मिनिमम वैल्यू क्या है। अभी तो ये कोरोना में ये ग्राफ हर समय माइनस फेमस हो गया है, -d/4a. हर कोई जानता है, -d/4a। तो इसका मतलब है कि y = ax² + bx + c में अगर a पॉजिटिव है, y = ax² + bx + c में अगर a पॉजिटिव है मगर x R में बिलोंग करना होगा रे, बढ़ना नहीं होगा। तब जब इसका रेंज लिखोगे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो -d/4a से इंफिनिटी। मगर भाई अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है तब, और तब y = जब ax² + bx + c है, a अगर नेगेटिव है तब जब तुम रेंज बोलोगे तो वो -∞ से -d/4a होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूं। हाँ, मैं आके कुछ पूछूंगा, डाउट है तो पहले लिखना है तो लिख लो इसे। किसी को कोई डाउट है? सर, हाँ बोल। फिर सेकंड वाला और एक बार बताएंगे? मेरा कहना है कि जब तुम डाउनवर्ड पैराबोला बनाती हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है? बोलो ना। ये पॉइंट, ये इस कर्व का प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट होगा या मिनिमम हाइट होगा? मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ पे होगा? ये नीचे की ओर जाते जा रहा है, यस सर। तो इसलिए इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से लेके कहाँ तक? -d/4a। आया समझ में? ओके सर। ठीक है, तो सर कैसे यूज करेंगे? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब मेरा कहना है कि अगर y का वैल्यू तुम्हें 3x² -5x + 6, और मैं इसका जब रेंज तुमसे पूछूंगा तो इसमें a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 6 है। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, वो था b² - 4ac, 25 - 4 × 3 × 6 = 25 - 72। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 72 में 5 गया तो कितना है ये? 9 12 7, और 7 में 2 गया तो 47। तो -d/4a क्या आएगा? -d/4a जो होगा वो होगा -47 है रे ये। हाँ, तो ये हो जाएगा +47/4 × 3 = 47/12। तो बोलोगे इसका रेंज क्या होगा? कॉपी में देख के बोलो, अभी मैंने लिखवाया था वो फैक्ट अगर याद होगा तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? 47/12 तो क्योंकि a पॉजिटिव है तो हेंस कहां से कहां तक? 47/12 तो इंफिनिटी। तो अगर ये फैक्ट याद है तो सब में कुछ है ही नहीं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
चलो आगे चलूं। Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूं। चलो, तो अब इसी चीज को देखो मैं कैसे मिलाऊंगा। ऊपर मैंने एक टाइप बताया, ये टाइप बताया। अब कभी कभी ऐसा होगा कि दे ओनली डिफर इन कांस्टेंट। कभी कभी तुमसे पूछेगा कॉस स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 3। इसका रेंज निकालो। तो क्या बोलते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या ये केवल कांस्टेंट में डिफर कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो y इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो क्या लाभ? तो यहां पे अब तुम देखो कि तुम्हें केवल एक ही जगह में वेरिएबल मिल रहा है, इसलिए y को क्या लिख सकते हो? मेरा कहना है 2/a लिखो और केवल अब a का रेंज निकाल लो। तो क्या a का रेंज अभी निकालना सिखाया था? हाँ, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 3 है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया? b स्क्वायर माइनस 4ac। 3 3 जा 9, 4 इंटू 3 माइनस 3। तो इसलिए इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? -d/4a से इंफिनिटी, मतलब -3 इंटू 3, तो 3/4 से इंफिनिटी तक। तो a अगर 3/4 से इंफिनिटी तक होगा तो क्या बोलोगे, डायरेक्टली रेसिप्रोकल करूंगा या कुछ सोच के रेसिप्रोकल करूंगा? कोई मुझे बोलेगा क्या करूंगा? डायरेक्ट क्योंकि 0 तो है नहीं, तो 1/a क्या आ जा रहा है, बोलो 0 से लेके क्या बोलो 4/3। तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? ओ सॉरी, आंसर ये नहीं होगा, मैंने गलती किया, क्योंकि कुछ और भी है। देखो क्या तुम्हें किसका रेंज निकालना है, 1 + 2/a, तो निकाल लो। अगर a यहां से यहां तक है तो 2/a कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 4 2 जा क्या 8/3, तो 1 + 2/a कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से 1 3, 8 + 3 11/3। तो रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके 11/3 तक। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? Yes, हाँ sir. सर 2 मिनट रुको। हाँ, मैं व्हाट्सएप में एक मैसेज कर रहा हूँ, अभी तुम लोग को भी मिलेगा। मतलब वो बड़ा नौटंकी टाइप का लग रहा है, दो चीज सेम चीज कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाऊंगा लाइव, अभी जो पढ़ाऊंगा इसे अब मैं और अपलोड नहीं करूंगा। टॉपअप इसी के टफर सम्स को मैं अपलोड करूंगा, जिन लोग को देखना है देखोगे। हाँ, तो जस्ट वेट अ मिनट, वरना मुझे अजीब सा लग रहा है कि हाँ बंदे लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, वरना ये एक बार ये लिखने से मैं क्लास ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ, इससे पहले भी देख रहा था। विल बी फॉलोड नंबर 1। ठीक है, तो वो ठीक है, मैंने एक मैसेज भेजा है कि अब से मैं, ठीक है, तुम लोग पढ़ के टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा। तो वेट अ मिनट, तुम लोग को वो मैं भेज ही देता हूँ, ताकि जो लोग मैसेज ना पढ़े तो वो भी समझें इस चीज को। हाँ, वरना नौटंकी होने लगता है। ठीक है, लाइन में हो, सुनाई दे रहा है? Yes. हाँ Yes, सर Yes, sir. मतलब देखो, मैं इसलिए मैं ये करूंगा। हाँ, वरना देखो मैं मजा नहीं आता है। ठीक है, देखो क्या होगा कि, ठीक है, सीरियसली मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना? सुबह एक रिकॉर्डिंग किया, सेम चीज अभी पढ़ा रहा हूं। तो क्या करूंगा कि ऑनलाइन क्लास में लास्ट ईयर जैसे थ्योरी पढ़ा रहा था वैसे ही थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब न्यू थ्योरी इन ऑनलाइन क्लास लास्ट ईयर जैसे हम लोग कर रहे थे। जो लोग इस बैच में नए हो उन्हें, ठीक है, उन्हें बता देता हूँ, लास्ट ईयर इस टाइप से हम क्लास करते थे। ठीक है, बस लास्ट ईयर मैं टॉपअप वीडियो नहीं बनाता था। इस साल क्योंकि मेरे पास सब कुछ रेडी है, जैसे आज मैं जो समझ कराऊंगा इसी के टॉपअप वीडियोस को मैं 2-3 दिन के अंदर बना के डाल दूंगा अपने वेबसाइट में। आज जो चीज कराऊंगा उसका स्पेशल डीपीपी तुम लोग को दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। दैट इज मच बेटर। हाँ, तो इसीलिए अब ऑनलाइन क्लास तुम लोग को करना होगा, सबको करना होगा। तो इसलिए जो लोग आज नहीं है वो लोग नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे अब क्लास करने के लिए, वरना जरा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, मैं चीजों को मैनेज नहीं कर पाऊंगा वरना। तो अब मैं, ये बैच का नाम है जेट3। तो अगर बैच का नाम जेट3 है तो ले लिया जाए अटेंडेंस। अल्पेश, आज तो कुछ लोग बंदे एब्सेंट होंगे क्योंकि मैंने आज ऐसा बोला था। अल्पेश, ठीक है। दीक्षिता, स्मृत, पहले बोलो सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, दे रहा है। Yes, हाँ sir. ठीक है, समझ में आया, यही ज्यादा बेटर है। इज इट ओके? जो लोग लास्ट ईयर थे, हाँ, Okay, sir. वरना sir. देखो क्या होता है, मैं बहुत प्रेशर में आ जाऊंगा, बाप रे बाप, रिकॉर्डिंग वो करूं ये करूं, नुकसान तुम लोग का होगा। तो जो चीज, इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगा। क्लास में थ्योरी बता दूंगा और इसी के ऊपर मैं, क्योंकि हाँ ऑनलाइन क्लास में क्योंकि सम्स हम लोग थोड़ा कम करेंगे क्योंकि कोर्स को थोड़ा पेस में लेके जाना है, तो इसी का टॉपअप वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। माधुर्य,
Present, sir. अफसा, Present, sir. ठीक है, चलो कुछ सम शुरू करता हूं, मैं सम के साथ बताते रहूंगा। चलो तो आगे चलते हैं। कहाँ पे था मैं भूल गया था। दिस इज मच बेटर। हाँ, मेरा माथा थोड़ा शांत हुआ है। हाँ। तो हम लोग कौन कौन सा कर रहे थे? ये कर रेंज हो गया, फिर रेंज को इस टाइप से डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे चल रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर अगर ऐसा हो तो y इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक और साथ में x अगर a से b दिया हो, तो ऐसे में हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं ये फिर से एक फैक्ट दे रहा हूं। हाँ, कैसे? चलो, y क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल में यूज कर सकते, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले dy बाय dx निकालो। चलो, पॉलिनोम, सपोज y एक f ऑफ x है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसका एल्गोरिथम देखो, कौन सा टाइप होगा? ये टाइप 4 होगा क्या? ये टाइप 2 है, ये टाइप 3। हाँ, टाइप 3। चलो टाइप 3 देता हूं। टाइप 3 यूजिंग डिफरेंशिएशन, y f ऑफ x, x a से लेके b तक, dy बाय dx निकालो f डैश x। स्टेप नंबर 1। नहीं, ये नहीं, कभी कभी a से b तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए फाइंड डोमेन, अगर नहीं दिया है तो। सेकंड में फाइंड dy बाय dx, वेरी गुड। थर्ड में सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू 0। हाँ, मगर ओनली वही रूट्स जो डोमेन के अंदर हो, इनसाइड डोमेन। इसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एकदम माथा में नहीं लगाओगे सर यही क्यों करना है। नंबर 4, तुम वैल्यूज फाइंड करोगे। कहां पे? वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। लिखने से पहले मैं एक सम करना चाहूंगा। सपोज f ऑफ x का वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 3 है और x का वैल्यू -1 से लेके 5 तक है। मुझे इसका रेंज निकालना है। तो सबसे पहले f डैश x निकालो। f डैश x क्या होगा? हल्ला करो थोड़ा, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया ये मैसेज देने के बाद एटलीस्ट। हाँ, हल्ला करो थोड़ा, क्या होगा मैं चाहता हूँ। हाँ, 2x minus 4. ट्वाइस x माइनस 4। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या निकलेगा? f डैश x का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ट्वाइस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया? 2। अगर x का वैल्यू 2 आया, क्या 2 यहाँ पे लाई कर रहा है? हाँ या ना? हाँ. Yes. अब तुम वैल्यूज निकालोगे एंड पॉइंट्स में। तो अब f ऑफ x का वैल्यूज निकालो एंड पॉइंट में और मिडिल पॉइंट में। तो मुझे बोलो f ऑफ -1 क्या निकलेगा? 1 + 4 + 5, 5 + 4 9, 1 10। और f ऑफ 5 क्या निकलेगा? 25 - 20 + 5, ये भी 10 निकला। और f ऑफ 2 क्या निकला? 2 2 जा 4 -8 + 5 = 1। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला? 10। मिनिमम वैल्यू क्या निकला? 1। तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक होगा? 1 to 10. सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है यहाँ पे? पहले बोलो। नहीं है सर। हाँ सर, नहीं क्यों सर। होता है? एकदम मत, क्यों होता है एओडी में डिटेल में समझाऊंगा। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के पीछे मत जाओ, फैक्ट समझ में आया? लिखना है तो लिख लो, वरना बाप रे बाप, सुबह एक क्लास करो, शाम को सेम क्लास करो, पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लिख लिया? बोलोगे तो आगे चलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाला ये लिख, ठीक है, रुक जाता हूँ, हो जाने से बोल देना।
सुबह सेम क्लास, शाम को सेम क्लास, सेम चीज करते करते एकदम पगला हो गया। हाँ हो गया सर। ठीक है चलो, ये लिखना है तो लिख लो। ये जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक में हो, ये तुम किसी में भी कर सकते हो। सर हाँ बोलते जा। सर एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। आया समझ में? डिफरेंशिएट dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? ये समझ में? एक्स देखो, किसी को डाउट है तो ठीक है, देखो ये सांडेलिया ये पूछोगे। हाँ, dy बाय dx ऑफ sin x क्या था? cos x। dy बाय dx ऑफ cos x माइनस minus sin x। ऐसे लिखने से प्रॉब्लम हो जाता है। ये लिखने का तुम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम लोग बोल रहे हो, तब भी मैं एक बार लिख देता हूँ, किसी एक बंदे ने पूछ दिया है तो। x टू पर n का था n x टू पर n माइनस 1, रूट x का था 1/2 रूट x, sin x का f डैश x cos x था, cos x का f डैश x माइनस sin x था, tan x का sec स्क्वायर x था, sec x का sec x इंटू tan x था, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x था, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x था। लिखने का जरूरत नहीं है, पेज छोड़ सकते हो बाद में। हाँ, कुछ कुछ चीजें में पेज छोड़ सकते हो, एक पेज छोड़ दो, बाद में लिख लेना। आगे चल रहा हूं तो तुम लोग को लगेगा सर क्या ये केवल आप क्वाड्रेटिक में लगाओगे? नहीं, कौन बोलता है तुम्हें ये केवल क्वाड्रेटिक में लगाऊंगा? तो सर क्या करोगे? क्या करूंगा? नॉन क्वाड्रेटिक में भी लगता है। तो सर एक सम बताइए। तो जस्ट रुक जाओ, क्योंकि मैं हाँ प्रॉब्लम फाइंड रेंज और इमेज सेम चीज है। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इमेज ऑफ एफ। फाइंड इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम द सेट -1/2 to 4। हाँ, इमेज का मतलब वही होता है कि अगर a का वैल्यू -1/2 से 4 है तो f ऑफ a का वैल्यू क्या होगा? मतलब रेंज निकालने बोल रहा है। मतलब अगर f ऑफ x का वैल्यू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है x का वैल्यू, इमेज का मतलब ही होता है रेंज। हाँ, 1/2 से 4, तो इसका रेंज निकालो। डोंट गेट कंफ्यूज, ये जस्ट नाम है। हाँ, तो अब लॉजिक क्या है? सबसे पहले क्या करूंगा? बोलोगे तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है आवाज। क्या करूंगा सबसे पहले? एफ डैश एक्स निकलना। तो एफ डैश एक्स कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x। तो 3x कॉमन लेता हूं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकला x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। जब मैंने इसको सॉल्व किया, 0 2 दोनों ही यहां पे लाई कर रहा है। Therefore f of अब वैल्यूज निकालोगे, कहां पे निकालोगे? एंड पॉइंट में। एंड पॉइंट -1/2 है। f ऑफ -1/2 सॉल्व एग्जांपल है, मेरे बगल में निकला हुआ है वैल्यू, क्योंकि उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। वैल्यू डाल के टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। f ऑफ -1/2 3/8 आ रहा है। f ऑफ 4 निकालोगे तो 17 आएगा। f ऑफ 0 निकालोगे तो 1 आएगा, और f ऑफ 2 निकालोगे तो -3 आएगा। तो इसमें मैक्सिमम क्या है मुझे मालूम है, बस तुमसे पूछ रहा हूँ। 17 और मिनिमम क्या है? 1 -3 तो हैंस रेंज कहां से कहां तक तब? -3 to 17 से 17 तक। आया समझ में? लिखना है तो Yes, लिख sir. लो किसी को। सेम चीज है। पॉलिनोमियल हो, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, e⁻x है, यही करना है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी लिमिट लग जाता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होने से। घबराना मत, 5 क्लास के बाद खुद कर पाओगे, बता दूंगा। घबराना मत।
आगे चलूं? Yes, sir. मतलब क्लास में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा अगर मैं ऐसा कर दूं, डिवाइड कर दूं, कुछ बंदे लोग वीडियो देखोगे, कुछ बंदे लोग ये देखोगे, तो कौन सा असाइनमेंट सीट दूं, कब दूं? अब यूनिफॉर्मिटी रहेगा नहीं, ठीक है, सबको ये क्लास करना है या वीडियो देखोगे इसका, फिर उसके बाद टॉपअप देखोगे, तो यूनिफॉर्मिटी है। मैं तो कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोल पाएगा सर मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या करना है, नहीं, अब वो कंफ्यूजन का बात नहीं है। जो थ्योरी ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा उसे ऑफलाइन, उसे वीडियो में नहीं बताया जाएगा। वीडियो में जैसे अभी मैंने जैसे ये डिफरेंशिएशन वाला बताया, इसके 4 और अच्छे सम्स मैं कर दूंगा आज रात को, वहां पे हो सकता है, तो वो ज्यादा बेटर है, तो मेरा भी टाइम सेव हो रहा है उससे। चलो आगे चलता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन प्लस डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन प्लस डिफरेंशिएशन मतलब सर बताता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 6 है, इसका रेंज निकालना है। सब cos के टर्म में है, क्या कर सकते हो? cos x को t ले लो, 2 मिनट रुको, हाँ एक लड़का अभिनव क्लास में, तो cos x को अगर मैं t ले लूं तो f of t कैसा दिखेगा? 4t प्लस 6, मगर अब t कहां से कहां तक कोई बोलेगा? -1 to 1. तो क्या बोलते हो, टाइम का बर्बादी है नहीं, बर्बादी नहीं है इसे सॉल्व करना, ये ऊपर वाला सम है या नहीं? ये ऊपर वाला सम Yes, है या sir. नहीं? क्या f डैश c Yes, निकाल लो, sir. 3 to Yes, the sir, yes, 60 sir. प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू मिल गया -2/3। तो अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, f का वैल्यू निकाल लो, कहां कहां पे? -2/3 में करूंगा नहीं मैं, f of 1 में, और कहां पे? f of -1 में। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलोगे, किसी को डाउट है तो बोलोगे। — 45 मिनट्स का सेकंड का एक टाइम दे, मैं आ रहा हूं। चलो आगे चल रहा हूं, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर तुम्हें f ऑफ x इजिकल टू ऐसा कभी दिखे, cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1, तब अब ये भी तो कर पाओगे। ये मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, हाँ, अब ये भी कर पाओगे कि cos x को क्या ले सकते हो, बोलो? t। तब f ऑफ t कैसा दिखेगा? t स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ये मैं टॉप अप वीडियो में कर दूंगा। t कहां से कहां तक? क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हो? u बाय v का एक डिफरेंशिएशन था, याद है? Yes, sir. u बाय v का एक डिफरेंशिएशन था, नीचे v स्क्वायर क्या, v इंटू
du by dx माइनस u इंटू dv by dx। ये इसमें लगा देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, आगे चलूंगा। ये कौन सा टाइप था? मुझे टाइप बोलते जाओगे अगर याद होगा किसी को तो। मैं कहीं पे लिखते जाता हूँ। 3 टाइप, ठीक है, टाइप 3। चलो अब टाइप 4 में आता हूं, आगे चलूं। और नहीं, इसमें और एक सम करवाता हूं। जैसे x प्लस रूट एक्स है, तब क्या करोगे? यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जरा ध्यान से देखो, तुम सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए ना, कर सकते हो, मैं जानता हूं डायरेक्ट डिफरेंशिएट से भी आंसर आ जाएगा, मगर मेरा कहना है कि रूट एक्स का ये स्क्वायर है, मैं अगर रूट एक्स को t दे दूं, रूट इज नेवर नेगेटिव, ये हर समय पॉजिटिव होता है। तो अगर रूट हर समय पॉजिटिव होता है तो इसलिए एफ ऑफ टी का वैल्यू तब कैसा दिखेगा, बोलो ना, एक्स का वैल्यू कैसा दिखेगा? मैंने रूट एक्स को टी ले लिया है, टी स्क्वायर प्लस टी, और टी कहां से कहां तक? 0 to infinity। तो एफ डैश टी कैसा दिखा? ट्वाइस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू माइनस हाफ। मगर माइनस हाफ लोगे या नहीं लोगे? थोड़ा हल्ला हो तो हाँ, नहीं लेंगे क्यों नहीं लोगे? सर, डोमेन में नहीं आ रहा। डोमेन में नहीं। डोमेन में नहीं है, सॉरी मैंने गलती किया। हाँ, क्या नॉट इन डोमेन? नहीं, क्या डोमेन में नहीं है। तब वैल्यूज केवल अब कहाँ निकालेंगे? अरे क्रिटिकल पॉइंट निकला नहीं तो वैल्यूज दो जगह निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट में। तो अब वैल्यूज केवल कहाँ पे निकलेगा? वैल्यूज एट एंड पॉइंट। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी 0। एफ ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी। तो हेंस रेंज 0 से इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो जरूरी नहीं है कि वो केवल उसी में, कहीं भी कर लगते, सब्स्टिट्यूशन कहीं भी लग सकता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, कहीं डाउट है तो पूछो। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चलता हूं। टाइप 4। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। Find range of y is equal to sin 2 थीटा by 1 plus cos 2 थीटा। थीटा अगर 0 से लेके पाई बाय 4 तक है। अब ये सम को तुम सीधा देखोगे तो बाप रे बाप सर, ऊपर साइन है कॉस है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं चलेगा। मगर क्या साइन ट्वाइस थीटा देख के दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है साइन ट्वाइस ए का? साइन है कॉस है। और 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए का एक फॉर्मूला था 2 sin थीटा बाय 2 cos स्क्वायर ए। हाँ, अगर ए था तो a बाय 2 हो जाता था। तो उस लॉजिक से ये तब क्या बन जाएगा y 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, कितना 2 cos स्क्वायर थीटा। तो y का वैल्यू क्या आ गया? tan थीटा। आगे चलूं? Yes. अगर y tan थीटा तो अब थीटा कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4 तक। तो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो रे
टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, मतलब तुम डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो थीटा 0 से π/4 तक है, तो टेन थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? टेन 0 इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली बोल सकते हो टेन 0 से टेन π/4 तक। सर कैसे पता चला आपको इंक्रीजिंग है? वेरी गुड क्वेश्चन। टेन 0 का वैल्यू 0 क्या होता है? टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता है, नहीं हाँ या ना? 1/√3 Yes, sir. देता है, फिर 1 लेता है, फिर √3 लेता है, फिर इंफिनिटी लेता है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो टेन 0 का वैल्यू क्या आया? 0। टेन थीटा का वैल्यू क्या आया? टेन थीटा। टेन π/4 का वैल्यू क्या आया? 1। तो हेंस y कहां से कहां तक लाई करा? 0 से 1। तो y का रेंज आ गया कहां से कहां तक? 0 से 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि ऊपर इक्वल टू नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे जाऊंगा। टाइप 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। आगे आगे चलूं? Yes, sir. यस सर। थोड़ा टाइम लूंगा। हाँ अब देखो, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ये इस फंक्शन का सीजन 1 है। जस्ट वेट अ मिनट। आज अपलोड किया गया है। हाँ तुम लोग ज्यादा अब आज समझ पाओगे, इसलिए हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। और तो सेशन 3 एपिसोड 2 आवाज सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं ना? कल का रिकॉर्डिंग नल एंड वाइड हो गया क्योंकि उसमें साउंड नहीं था। यूट्यूब का आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोग को? कर रहा हूँ तो मैं शुरुआत Yes, sir. करता हूँ कि देखो हम लोग ने लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था ठीक है चलो। कि चीजें जब पॉजिटिव होता है तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि सपोज मैं 2 से लेके यूट्यूब में ही खोलता हूँ। तुम लोग यूट्यूब में डालने से यूट्यूब में खुल जाएगा। लेके 5 तक है तो तुम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो। मैक्सिमम होता है। ये तो वही वाला चीज है जो मैंने अभी बताया। हाँ जो अब मैं नहीं करूंगा वो काम। 4x माइनस ये तो अभी बताऊंगा। पोलर फॉर्म देख लेता हूँ, ये भी बताऊंगा, ठीक है, ये भी बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। अब देखो हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, देखो ये जहां से वो घुमा, देयर आर सम सम्स जो रियली थोड़े लंबे होते हैं और ऑनलाइन क्लास में अभी मुझे बताने में प्रॉब्लम होगा। तो वैसे सम्स को मैं क्या करूंगा, देखो वैसे सम्स को मैं टॉप अप में दे दूंगा। हाँ तक तो फंक्शन कहां से कहां तक, मेन थ्योरी यहाँ पे हो खत्म होगा, -1 से 1 तक है, ये उसका डोमेन है। मगर यहाँ पे क्या होगा, तुम लोगों को फिर उसके ग्राफ को बना खूब करना होगा। में तुम यहाँ पे ये सम देख लो एक बार, हाँ समझ में आ जाएगा क्या टिपिकल सम। तो अब तुम्हें जो पसंद है उस टाइप से करो, वो तुम्हारे ऊपर है। उससे ज्यादा अच्छा समझ, इससे अगर मैं सजा के उतना तो वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो आगे चलता हूँ। ये देखो 10x माइनस sec x प्लस 1, मगर x का एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से π। व्हाट्सएप में देखो सम को देखो कि 0 से π/2 तक ये कहां से, ठीक है ये एक सम है, पूरा नहीं बोल। तो यहाँ पे क्या करें, तो देखो क्या है ना कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सम में एक चीज ट्रिग्नोमेट्री मेकिंग
और इसे देखो, कैंसिल करो। लॉजिक तो वही लग रहा है, देख रहे हो, reduce हो रहा है, हाँ या ना? डायरेक्टली सोचने में मुश्किल होता है क्योंकि अभी Reduce करके देखो मैं क्या लेके आ गया। फॉर्मूला अब यही चीज अभी मिला था या नहीं कुछ वैसा, 1 + sin x by cos x। 2 का होल स्क्वायर। मैंने और अभी cos जो x सम का एक करवाया था formula वो कौन सा सम करवाया था? sin 2 थीटा by 1 + cos थीटा। और यहाँ पे जो मुझे रिड्यूस करके मिला सेम ही चीज मिला, 1 + sin x by cos x। एग्जैक्टली नहीं। तो तुम लोगों को कभी कभी अगर थोड़ा टिपिकल सम देखने का मन है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, टॉप अप में जाओगे तो तुम्हें टिपिकल सम मिलेगा। तो वही अगर तुम टॉप अप में जाओगे तो ठीक है। तो अब से मैं वही करूंगा। जैसे ये देखो, ये सम देखो, ये एक लंबा सम है, देखो रूट cos x माइनस रूट sin x रूट cos x प्लस रूट sin x। मैं तुम बोलोगे सर थ्योरी क्या है? बिलीव मी, थ्योरी वही है जो मैंने यहाँ पे बताया अभी, कि रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करोगे और उसके बाद पुट अप कर दोगे। आगे चलूं? चलो, और नहीं दिखाऊंगा टॉप अप। हाँ, आगे चल रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आगे चल रहा हूं। तो अब आगे अगर मैं चलूं तो अब मैं कौन से टाइप में आऊंगा? अब मैं उस टाइप में आऊंगा जो टाइप हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया था। किसी को याद है? एक्सप्रेस, टाइप 5 क्या था? Express in terms of इन टर्म्स ऑफ y वाला। इसमें एक आता है कि जो डायरेक्टली ऐसा रहता है, इसका रेंज निकालना है। तो तरीका क्या था? xy माइनस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। x को इस साइड लेके आओगे तो xy माइनस 3x इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 5। तो x का वैल्यू ट्वाइस y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 3। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 3 क्योंकि y डिनोमिनेटर में है, बिकॉज x इज रियल, x के रियल होने के लिए। तो इसलिए इसका रेंज क्या होगा? r का पूरा, उसमें से क्या गायब हो गया? 3। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, Yes, sir. सेकंड टाइप में था y सपोज x प्लस 7 है, मगर किसी एक रीजन के कारण x 3 नहीं हो सकता है। तो y भी तो कुछ नहीं होगा ना रे। क्या y क्या नहीं होगा? तब एकदम बेवकूफ वाला सम पूछ रहा हूं, मगर बोलो ना यार। अगर x 3 नहीं हो सकता है तो y क्या नहीं हो सकता है? 10 नहीं हो सकता है। तो अगर तुम 3 को हटाओगे, अगर तुम डोमेन में 3 को हटा दोगे तो रेंज में तुम्हें 10 को हटाना होगा, क्योंकि y का जो वैल्यू था वो x प्लस 7 था। ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यही मेरे इसी एक सब टाइप में गिरता है जिसे हम लोग कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर। अगर ऊपर नीचे हो जाए, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर मतलब सपोज y तुम्हें दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x प्लस 7। सॉरी प्लस, हाँ वो नहीं, 4 के साथ तो 5 नहीं होगा, 6 के साथ होगा, और ये 8 है। सॉरी, ठीक है। तो y को तब तुम क्या लिख सकते हो? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो? x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1। जब तुम इसे कैंसिल करोगे तो एक कुछ पता चला ना, x प्लस 1 क्या नहीं हो सकता है? x माइनस 1 नहीं हो सकता है। तो अगर x माइनस 1 नहीं हो सकता है तो y क्या होगा? बोलोगे कोई? बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेंसिल होगा, डाल के लिख के बोलो क्या नहीं होगा। y क्या नहीं हो सकता है? 4/6। 4/6 तो 2/3। हाँ, मतलब बात बराबर है। मगर और भी तो कुछ होगा ना। ये क्या इससे पहले वाले टाइप में नहीं आ गया? जरा ध्यान से देखो, ये वाला सम, इसका अपना भी एक रेंज आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। Yes, sir. y माइनस 1
तो x कब रियल होगा? अगर y नॉट इक्वल टू 1 तो hence इसका रेंज क्या होगा? क्या क्या नहीं हो पाया? रेंज क्या, फंक्शन क्या क्या नहीं हो पाया? रेड में क्या क्या है? 4/6 नहीं ले रहा है, 1 नहीं ले रहा है, और 1 नहीं हो पाया। तो r में से 4/6 मतलब 2/3 और 1 इसको हटा दो, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। चलूं आगे? कोई लिख रहा है तो बोल देगा, सर रुक जाइए। हाँ, चलूं? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। अब इसी में और एक होता था, तुम्हें रेंज निकालना है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। तो फिर से वही लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को y के टर्म में लेके जाओगे। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं और थोड़ा सजा के लिख दूं, मतलब x² के साथ x² प्लस y प्लस 3 के साथ x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या नंबर 1 क्वाड्रेटिक इन x है? Sir. Yes, sir. ठीक है, मगर एक चीज आप याद रखोगे आज से, हाँ, डिपेंड करेगा। क्यों? इसके ऊपर। इतना पूरा कलर क्यों करूं? जहां प्रॉब्लम है वही कलर करूं। यहां प्रॉब्लम है, क्यों? अगर y 2 नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इन x होगा। देन 1 इज क्वाड्रेटिक इन x। समझ में आया? क्योंकि अगर y का वैल्यू 2 होगा तो ये लीनियर हो जाएगा या नहीं? अगर y 2 हट गया तब तो ये हट जाएगा ना, अरे ये तो 0 हो गया ना, तब तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से हर समय याद रखोगे। मतलब नेक्स्ट टाइम से अब मैं जब तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इन x है, तुम मुझे आंसर क्या दोगे? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वाड्रेटिक x है क्या? यस सर है, मगर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन a। अगर a 0 है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक का थ्योरी भी नहीं लगेगा। तो अगर y 2 नहीं है तब 1 इज क्वाड्रेटिक इन x, और x का रियल होने का एक ही कंडीशन था, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ब्रेक करोगे तो y स्क्वायर प्लस 3 टू द 6y प्लस 3 टू द 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 6y 4 3 12 12 प्लस 6 18y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर। इसके दो रूट्स निकलेंगे, वो तो निकाल लोगे या नहीं? छोड़ दूं सॉल्व करके? y इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 18 स्क्वायर कितना था? 3। 18 स्क्वायर तरीका क्या हुआ? 18 स्क्वायर देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 18 स्क्वायर है तरीका, मुझे वहां नहीं याद रहता है सब। 364 नहीं,
प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 पॉसिबल 364 है क्या 18 स्क्वायर। तो चलो तो वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, दो रूट निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा से छोटा है इसलिए डायरेक्टली लेस देन 0 है, तो y लाई करेगा अल्फा से बीटा तक, मगर प्रोवाइडेड y 1 नहीं हो सकता है। हाँ अब सर ये 1 के लिए आप क्या करोगे, 2 नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड y 2 नहीं हो सकता है, तो सर 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए तुम्हें क्रॉस चेक करके देखना होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में 2 पॉसिबल है या नहीं। मतलब इस वाले इक्वेशन में तुम अब डाल के देखोगे y इक्वल टू 2 पॉसिबल है या नहीं। मैं इस इक्वेशन को काट देता हूं अभी, ठीक है, कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। तो तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा क्या इसमें y इक्वल टू 2 पॉसिबल है। तो अगर y का वैल्यू 2 डालोगे तो तुम्हें बस ये देखना होगा कि जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा वो रियल वैल्यू मिलेगा या इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा x का। तो 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसे से कैंसिल कर दो तो 5x इज इक्वल टू -1, तो x -1/5 जो रियल है। अगर ये रियल है इसका मतलब है y इक्वल टू 2 पॉसिबल है। तो हेंस तब कोई चिंता नहीं है, नॉर्मली 2 लाई करता है इसमें से, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y अल्फा से बीटा ये इसका रेंज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, हो सकता है डाउट होना बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं लंबा समय मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलते जाओगे तो मैं धीरे धीरे ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सॉरी, हाँ वो निकल गया था, बहुत सा नेट का प्रॉब्लम होता है। पता नहीं तुम लोग ने कहाँ तक लिखा था, लिखा था। चलूं आगे मैं? हाँ सर। ठीक है चलो, तो समझ में आया? तो ये वाला करना होगा रेंज में, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ
वो चलो, तो अब कभी कभी डिस्क्रीट सेट रहता है, ध्यान से देखो सर डिस्क्रीट सेट क्या होता है। अब जो भी टाइप ही लिख रहा हूँ वो टाइप नंबर तुम लोग खुद लिखते जाओगे, याद नहीं रहता है मुझे, कोई एक टाइप नंबर है ये। हाँ, अगर तुम्हें डिस्क्रीट सेट मिले तो डिस्क्रीट सेट क्या है? डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है कभी कभी वैसा फंक्शन होता है जहां पे वैल्यूज तुम्हें a1 a2 a3 इस टाइप से मिलेगा आर्गुमेंट का। अगर आर्गुमेंट ये वैल्यू ले लेगा तब तो रेंज निकालना कितना आसान है। एफ ऑफ a1 निकालो, एफ ऑफ a2 निकालो और एफ ऑफ a3 निकालो, खेला खत्म। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है और x केवल 1 2 3 है, तो अब इसके रेंज के लिए क्या पूरा तमाशा करोगे या केवल एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 निकालोगे? क्या बोलते हो? x अगर केवल 1 2 3 ले सकता है तो बस तुम क्या करोगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालोगे तो ये 1/2 निकलेगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालोगे तो 5/2 निकलेगा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालोगे तो 10/3 निकलेगा, और तब तुम डायरेक्टली बोलोगे रेंज क्या है, बोलो 2 5/2 और क्या 10/3। तो जब ऐसे डिस्क्रीट सेट्स होते हैं तो बड़े आसान हो जाते हैं चीजें। तो सर कहाँ मिलता है डिस्क्रीट सेट वाला चीज? डिस्क्रीट वाला जैसे अगर अब मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें रेंज में निकालने बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बॉक्स एक्स बाय 2, सपोज ये। तो अब मुझे बोलो बॉक्स एक्स केवल डिस्क्रीट सेट ले सकता है या नहीं? कॉस तो पाई बॉक्स एक्स बाय 2 के ऊपर काम कर रहा है ना, बॉक्स एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है बोलोगे? कोई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 माइनस साइड में होगा, मगर मैं जानता हूं कि कॉस माइनस को खा जाता है, इसलिए माइनस मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। तो अगर ये होगा तब मुझे बोलोगे इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तब बोलो जब एक्स का वैल्यू 0 दोगे तो। कोई मुझे बोलेगा तो अच्छा लगेगा, इसमें वैल्यू डालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा। 1 में क्या आएगा? 0 cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा। 2 में क्या आएगा? cos पाई का वैल्यू -1। 3 में क्या आएगा? cos 3 पाई बाय 2 क्या 0। अब आगे डालने का जरूरत है नहीं, क्यों? अरे यही वैल्यूज तो रिपीट करेगा। अब देखना 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? cos 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जरा बुद्धि लगाओ ना, जब तुम इंटीग्रल वैल्यू लेते हो तो 0 1 0 -1 नहीं आएगा, और अब इसी के बाद ये सब चीजें रिपीट करने लगते हैं। तो इसलिए इसके रेंज में केवल 3 पॉइंट ही रहेगा। क्या क्या? किसी को डाउट है तो बोलेगा रे -1 0 1, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। डिस्क्रीट सेट का ये मजा है, किसी को लिखना है तो लिख लो डिस्क्रीट सेट। 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं। कुछ पूछते नहीं हो, डाउट है तो पूछोगे। थोड़ा सा कोर्स पीछे चला गया, मुझे कोविड हुआ था, ठीक है, मगर ठीक ठाक हूं अब मैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया मुझे, अभी तक तो नहीं आया। लिखोगे, मैं फिर से कह रहा हूं लिखोगे, बैठ के व्हाट्सएप मत देखो, ठीक है? आगे चलो। तुम बोलोगे सर आपका भी व्हाट्सएप ऑन है, मैं देख रहा हूँ। अरे मैं तुम लोग के पहले बैच में जो मैंने असाइनमेंट सीट भेजा है वो देख रहा हूँ वहां पे। हाँ, तो इसलिए मेरे ऊपर मत जाओ। हाँ ठीक है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ मैसेज देते हैं, ये भी देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो मैं वहां पे ऑनलाइन नहीं हूँ, मैं वहीं से कुछ सब तुम लोग को करा रहा हूँ। हाँ, तो इससे पहले वाले बैच में जो करवाया था। तो आगे चलते हैं, व्हाट्सएप मत देखो। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। अब
ऊपर और एक रुक जाओ। अब कोई कोई ऐसे भी सम होते हैं जहां पे वी हैव टू फाइंड डोमेन। अभी तक तुम लोग ने देखा था कि रेंज निकालने के लिए डोमेन निकालने का जरूरत नहीं था, मगर कभी कभी ऐसे भी सम मिलता है जहां पे तुम्हें पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें निकालना है फाइंड रेंज ऑफ f of x is equal to x minus 1 c twice x minus 8। शुरू करूं? तो पहले इसका डोमेन क्या था? डोमेन याद है एनसीआर का, n 0 से बड़ा होना पड़ेगा, r मगर 0 हो सकता है। हाँ, और ऊपर वाला जो n है वो हर समय r से बड़ा होगा, और n और r हर समय इंटीजर्स होंगे, हर समय यही होना पड़ेगा। तब इस लॉजिक से मुझे बोलो f ऑफ x में क्या होगा। मैं चाहता हूं थोड़ा हल्ला हो, तुम लोग बहुत शांत रहते हो, मुझे पसंद नहीं है ये चीज। क्या क्या होना चाहिए यहीं से डायरेक्टली बोलो, ताकि बोलो इसलिए मुझे तो पता ही है, तुम्हें भी याद रह जाए। क्या क्या बोलो? x minus 1 greater X than 0. minus 1 greater than 0. हाँ, मैंने गलती लिख दिया, देखो मैंने इक्वल टू लिख दिया है। देखा, तुम लोगों ने बोला तो सही हुआ ना। x 1 से बड़ा हो गया, और twice x minus 8 greater than is equal to 0. x greater than equal to 4। कुछ और? x minus X 1 minus 1 greater than is equal to twice x minus 8. तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। मतलब तो अब मुझे बोलो, तीन चीज मिला, x 1 से बड़ा, x 4 से बड़ा, x 7 से छोटा, और x इंटीजर होना पड़ेगा, तभी x minus 1 इंटीजर होगा। तो x कहां से कहां तक? पहले ये बोलो, पहले इन तीनों में बोलो x कहां से कहां तक। x 1 से बड़ा, x 4 से बड़ा, x 7 से छोटा। तो x कहां से कहां तक? तो 4 1 से से 7 तक। 7. 1 नहीं होगा ना, 4 से 7 होगा क्या? इंटरसेक्शन लोगे ना, सबका सब होना पड़ेगा ना। x 1 से बड़ा, x 4 से बड़ा, तो किससे बड़ा होना पड़ेगा? 4 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। मगर इसमें x इंटीजर है, इसलिए x क्या क्या हो सकता है? 4, 5, 6 और 7। अब रेंज निकालना है, तो रेंज निकाल लो ना। f ऑफ x का वैल्यू क्या है? f ऑफ x का वैल्यू है तुम्हारे पास x minus 1 by twice x minus 8। तो इसलिए f ऑफ 4 का वैल्यू निकाल लो। 4 का वैल्यू होगा 4 minus 1 3 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 माइनस 3c0 3c0 1। आगे छोड़ दो ना, निकालोगे ना सबका वैल्यू। आया ना समझ में? Yes, sir. सबका वैल्यू निकाल लो, ये इसका रेंज होगा। तो डिस्क्रीट सेट है। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, पहले ये लिखोगे, मुझे बोलोगे सर ऊपर कर दीजिए तो ऊपर कर दूंगा। हाँ? मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? ओ सॉरी, नीचे बाकी है। आगे चलूं?
Yes, sir. ठीक है, थोड़ा Yes, टिपिकल sir. सम में आ रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल में आ रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट 10 मिनट जरा ध्यान से देखोगे। सपोज मेरा एक ग्राफ ऐसा है, यहां से यहां तक, ये दो लाइन के बीच में लाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 3 से लेके ये सपोज लाइन है y इज इक्वल टू -1। तो ग्राफिकली मुझे बोल पाओगे इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? सब कुछ बता ही दिया है, बस तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, माइनस वन टू थ्री। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है कि जब तुम ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाए, मगर जब डोमेन का रेस्ट्रिक्शन लगाओ तो कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा भले ये वाला तुम्हारा 3 है, मगर डोमेन का रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि ये बीटा है और ये अल्फा है। ये सपोज -1 है और ये सपोज 2 है। तो डोमेन के रेस्ट्रिक्शन के कारण तुम्हारा फंक्शन पूरा नहीं है, केवल यहां से यहां तक ले रहा है। तब रेंज क्या हो जाएगा? अब रेंज तो पूरा नहीं है, क्योंकि रेंज अब तुम्हारे पास कहां से कहां तक होगा? रेंज मतलब कि y एक्सिस में ये कहां से कहां तक ले रहा है, तब रेंज कहां से कहां तक होगा? -1 से लेके कहां तक? -1 से 2। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? तुम्हें ये ग्राफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि डोमेन का वैल्यू वो कहां से कहां तक लेता है। तो सपोज मैं तुमसे कभी पूछूं कि y इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 से लेके 2 तक है, इसका रेंज निकालो। अगर x 0 से 2 तक है तो 0 से 2 तक जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 2 के स्टैंडर्ड पॉइंट सोचोगे क्या है? स्टैंडर्ड पॉइंट 3.14 होता है, ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो ये 2 के आसपास होगा, जो 2 π/2 से बड़ा है। π/2 1.57 होता है। sin x 0 था, sin π 0 था, ये ग्राफ है sin x का। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं और एकदम बेवकूफों वाला सवाल पूछ रहा हूं कि क्या रेंज 0 से π है या 0 से 2 है? सॉरी, डोमेन क्वेश्चन में 0 से π है या 0 से 2 है? डोमेन 0 से 2। 0 से 2। तो मेरा जो कंसंट्रेशन होगा वो केवल 0 से 2 तक होगा। मैं 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या दे देगा? ये पॉइंट। अरे ये ग्राफ y इक्वल टू sin x है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है। जो अगर x का वैल्यू 2 डालोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये sin 2। तो इसलिए तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो यहां से शुरू होके यहां तक है, ये वाला तुम्हारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ किस लाइन के बीच में आ रहा है? ये एक लाइन है, ये लाइन तो y इज इक्वल टू 0 है, और ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 1। तो बोलोगे रेंज कहां से कहां तक है? sin 2 नहीं बोलोगे, 0 से sin 2 1। नीचे आ चुका है, 0 to क्योंकि 1। तुम्हारा कर्व 0 जो से है, तुम्हारे कर्व का मिनिमम हाइट कौन सा है? तुम्हारा कर्व का मिनिमम हाइट ये है नहीं, ये वाला ब्लू वाला, और मैक्सिमम हाइट ये है। तो ये किसके इक्वल है? ये तो sin 1 के इक्वल है। तो कर्व, इसलिए अगर तुम इसका रेंज बोलोगे तो वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो इसमें 2 ने कुछ इफेक्ट नहीं किया। मगर यही चीज अब मैं बोल रहा हूं, अगर y इज इक्वल टू sin x होता और x 0 से 4 होता, तब क्या होता है? देख रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं तुम लोग को। हाँ, जब मैं 0 से 4 तक था, 0 पाई और 3π/2 4 से बड़ा होता है, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है। 3π/2 में sin x -1 था, मगर x केवल 4 तक जा रहा है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो मुझे sin 4 मिलेगा। मैं 0 से 4 तक मेरा ग्राफ ये है। तो अब मुझे बोलोगे रेंज कहां से कहां तक है? -1। ये लाइन y इज इक्वल टू 1, -1 से शुरू होगा या 7? -1 तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है -1। -1 से शुरू होगा या sin 4 से शुरू होगा? बोलो ना, sin sin 4। 4 sin क्योंकि 4 मैं से केवल यहीं तक हूं। तो कहां से कहां तक होगा? तब मेरा रेंज कहां से कहां तक होगा? तब sin 4 to 1। मैक्सिमम तो 1 लिखना है तो लिख लो। हाँ, ठीक है, मैं और एक दो सम कराऊंगा, घबराओ मत। हाँ, अगर 30% भी समझ में आ गया तो रिमेनिंग 30% अभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं और सम भी करवाऊंगा इसका।
आगे चलूं? Sir, 1 minute. ठीक है, लिख लो इसको, मैं आ रहा हूं। चलो आगे चलूं, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, तब देखो, हाँ, तुम्हें रेंज निकालना है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x का। एकदम ध्यान से देखो, हाँ, बाप रे बाप सर, कॉस ऑफ 2 sin x, कोई पंगा नहीं है। 2 sin x को थीटा ले लो, तो थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन करो, ऐसे में, ऐसे सम में सब्स्टिट्यूशन करो, तो थीटा कहां से कहां तक होगा? 2 sin x कहां से कहां तक हो सकता है, बोलोगे? -1 से प्लस और नहीं, -2. तो माइनस, क्योंकि 2 sin x हो गया है, तो तब f y का वैल्यू क्या हो गया? cos 2 थीटा, और थीटा कहां से कहां तक? -2। तो अब ग्राफ बनाओगे, तुम लोगों में से कई लोगों को ग्राफ याद नहीं रहता, वो तुम्हें याद रखना होगा, वहां पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हाँ, वो तुम्हें ग्राफ याद रखना होगा कि cos x का ग्राफ ऐसा होगा। अब तुम बोलोगे सर यही प्रॉब्लम है सर, आपने यहाँ, अरे क्यों प्रॉब्लम है? तुम देखो -2 है, तो -2 है, तो इसलिए तुम्हें ये बनाना होगा -π तक। तो ये वाला तुम्हारे लिए π/2 था, तो यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए क्या होगा? क्योंकि ये ग्राफ y इज इक्वल टू cos थीटा है, ये थीटा है, ये y है, तो क्या ये वाला ग्राफ cos 2 नहीं होगा? हाँ या ना? ये पॉइंट, तो -2 के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट भी क्या होगा? कोई कहेगा सेम जगह मिलेगा या नहीं? हाँ सर। Yes, तो sir. मेरा डोमेन कहां से कहां तक है, मुझे बस इतना बोलो, डोमेन कहां से कहां तक है? मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, -2 से 2 तक। -2 से +2. -2 से लेके 2 तक, तो यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे कर्व मेरा, यहाँ से ये वाला कर्व है। अगर ये मेरा कर्व है, तो कर्व का रेंज कहां से कहां तक है, बोलो ना? घूमता ये 1 में है, ये तो मुझे मालूम है। कर्व मेरा ये वाला पॉइंट है, मुझे ये कर्व चाहिए, तो बोलो रेंज कहां से कहां तक है? cos 2 से 1 तक। कहां से कहां तक? cos 2 से 1 तक। cos 2 से लेके 1 तक। किसी को डाउट है तो बोलो। cos 2 ये वाला लाइन, ये लाइन कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू cos 2, ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू 1, तो cos 2 से 1 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो, कहीं डाउट है तो पूछो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर लाइन नंबर 8 में वो cos थीटा होगा क्या? ओ ठीक है, बस थैंक्स रे, पर अंतर और कहीं नहीं है, हाँ, सब बाकी सब तो सेम ही हो जाएगा। cos थीटा का ही ग्राफ बनाया मैंने, थैंक्स रे।
आगे चलूं? हाँ सर। तो आज एक स्पेशल डीपी भी रेंज का दूंगा, हाँ तुम लोग को। अब यही ज्यादा बेटर होगा इस टाइप से हाँ करना। हाँ जीएमपी तो इस बैच में अभी तक सबको जीएमपी नहीं मिला है। हाँ आगे चलता हूं, चलो। अब उसके बाद आता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ज्यादा चिंता नहीं करना है। रूट ओवर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब अगर तुम्हें मालूम है कि एफ ऑफ एक्स 4 से लेके 10 तक लाई करेगा तो रूट एफ ऑफ एक्स में इनइक्वालिटी का साइन तुम चेंज नहीं करते हो। ये 2 से लेके रूट 10 तो आ गया, ये इसका रेंज होगा। तो ये रूट ओवर का खासियत है। हाँ बस रूट ओवर में एक ही प्रॉब्लम है, जब तुम एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो कभी कभी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नंबर से भी शुरू हो सकता है, कोई पंगा नहीं है। रूट ओवर एक रेस्ट्रिक्शन देगा, ड्यू टू रूट ओवर तुम्हें एक रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, तुम इसे रेस्ट्रिक्ट करोगे, रेस्ट्रिक्ट द इनइक्वालिटी। कैसे? रूट ओवर नेगेटिव से डिफाइन नहीं होता है, इसलिए -4 से शुरू नहीं होगा। कहां से शुरू होगा? 0 से लेके, और अब रूट ओवर लगा दो। मतलब मेरा कहना है कि जब भी तुम्हें लाइफ में रूट ओवर मिले तो चिंता मत करना, ये 0 से लेके 10 तक होगा। जब भी तुम्हें लाइफ में रूट ओवर मिले तो रूट ओवर के बारे में कोई चिंता नहीं करोगे, रूट जिसके ऊपर काम कर रहा है उसके बारे में चिंता करोगे और उसके बाद आंसर निकाल दोगे। तुम बोलोगे सर अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है बता देता हूं, एक सम बताता हूं फिर लिखवाता हूं तो अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। 2 - 3 sin x का मुझे रेंज निकालना है। तो मुझे कोई बोलेगा 2 - 3 sin x एक्चुअली में कहां से कहां तक लाई करेगा? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 5। ये तो क्लियर है। अरे सुनने में आ रहा है नहीं? हाँ आ रहा है। तो क्या ये -1 कहीं प्रॉब्लम करेगा क्योंकि तुम्हें रूट ओवर लगाना है? हाँ या ना? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर। तो इसीलिए तुम हाँ, रेस्ट्रिक्ट सर। कहां से करोगे? तब कहां से रेस्ट्रिक्ट करोगे? सर 0 से। तो 0 से रेस्ट्रिक्ट करने से क्या फायदा हुआ? तब रूट ओवर ऑफ 2 - 3 sin x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? तब 0 से √5। तो हेंस रेंज क्या हो जाएगा? समझ में आया कितना आसान है? देखो रूट के बारे में चिंता ही नहीं है। और सर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली रूट ओवर लगा देना। किसी को ये लिखना है तो लिखो, क्योंकि ये इसका एल्गो है रूट ओवर। हाँ ये टाइप रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, चिंता नहीं करना है। आगे चलूं? यस सर। चलो बोलते तो नहीं हो कुछ सर? ऊपर चाहिए, बोलना चाहिए। चलो चलो हो जाने से बोल देना, तभी आगे चलूंगा। तो थोड़ा तो खुलो। हाँ हो गया सर। डन सर। चलो ठीक है, डन। तो शुरू करते हैं। तो इसीलिए अगर अब मैं तुम्हें कभी बोलूं कि y का वैल्यू -2x - x² है तो इसका रेंज निकालना है। तो तुम बोलोगे सर रूट के कारण तो मैं चिंता ही नहीं करूंगा, रूट ओवर a ले लूंगा।
और a का वैल्यू मिलेगा -x² माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 3 और डिस्क्रीमेंट का वैल्यू होगा b² माइनस 4ac, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 16। तो इसलिए d/4a का वैल्यू हो जाएगा 16/4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -4। तो मुझे बोलो a नेगेटिव है तो कहां से कहां तक लाई करेगा, तब इसलिए रेंज क्या था, तो a नेगेटिव होने से -∞ से -d/4a। ठीक है, तो a जो लाई करेगा वो लाई करेगा -∞ से लेके -4 तक। वेरी गुड। मगर मुझे रूट ओवर लगाना है तो क्या रेस्ट्रिक्शन दूंगा, कोई बोलेगा? सर 0 होगा। मगर अब दे ही नहीं सकता हूँ 0। ध्यान से देखो कैसे दोगे 0। a इज ऑलवेज नेगेटिव, हो रहा है या नहीं? अगर So, a ऑलवेज yes, नेगेटिव है तो रूट ओवर लगा ही नहीं पाओगे, मतलब रूट ओवर a इज पॉसिबल ना, दिस इज नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो सर रेंज क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो ऐसे होने से हम कहेंगे रेंज कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर a तो -∞ से +4 होगा ना? क्यों -4 होगा ना, क्यों? ओ मैंने गलती किया क्या, +4 है क्या, तब तो नहीं होगा, सॉरी। हाँ थैंक्स। तब क्या कंडीशन आएगा, +4 है, मैंने गलती कर दिया, सॉरी। नहीं -4 ही आएगा ना, a का वैल्यू 16 है ना, और -d/4 है ना, तो d/4 है -4, सॉरी रे, हाँ मैंने गलती किया तब। हाँ तो a इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, तब कहां से शुरू होगा? -∞ के कारण रेस्ट्रिक्शन होगा। क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? 0 इज a इज लेस देन, तो रूट a कहां से कहां तक होगा? सर 0 से 2। तो रेंज 0 से 2। हाँ सॉरी, हाँ डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ चलो एक चीज तो देखा ही था वहां पे, चलो ये लिखना है तो लिख लो, ये करेक्टेड है। सर हाँ बोलते जा। सर वो 0 कैसे आ गया? वही तो रूट ओवर लगाने के लिए तो रेस्ट्रिक्शन बना। रूट ओवर कैसे लगाएगा -∞ में? रूट ओवर के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन था? अगर हाँ तुझे सर। रूट ओवर लगाना है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि क्योंकि रूट ओवर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते, हम केवल यही देखते हैं। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, वरना तुम रूट ओवर लगा ही नहीं पाओगे। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, अब यस सर। लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद रखो। हाँ मगर अगर बेस पॉजिटिव 1 से बड़ा है, लॉग ए एफ ऑफ एक्स, हर समय याद रखना ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर ए 1 से बड़ा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है? और अगर ए 1 से बड़ा है तो हर समय याद रखो लॉग ए 0 -∞ होता है और लॉग ए ∞ +∞ होता है। तो तुम्हें ये फैक्ट को याद रखना होगा। अभी इस फैक्ट को तुम्हें याद रखना होगा। लॉग ए एफ ऑफ एक्स तब इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ सर? इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि अगर x1 लेस देन x2 है और तुम यहाँ पे अगर लॉग ए x1 लगाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड a अगर 1 से बड़ा है। तो सर एक सम करवाइए, ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं भी मानता हूं। सपोज तुम्हें रेंज निकालना है y इज इक्वल टू log 7 3 - 4 sin x का। शुरू कर रहा हूं। हाँ 3 - 4 sin x कहां से कहां तक लाई करेगा बोलो? -1 से लेके 7 तक। मगर तुम्हें इस आर्गुमेंट के आगे क्या लगाना है? इस ब्लू वाले के आगे लाल में क्या है? ये लॉग।
लॉग क्या नेगेटिव नंबर के आगे लगेगा? लॉग क्या नेगेटिव नंबर के लिए लगता है? नो सर। नो सर। तो इसीलिए आप लॉग के लिए एक रेस्ट्रिक्ट करोगे। कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे? कहां से शुरू होगा तब ये? जीरो से सर। जीरो से शुरू जीरो। होगा। अब मुझे बोलोगे लॉग का बेस क्या है? 7। तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब मुझे बोलो log 70 का वैल्यू क्या होता है? ऊपर So मैंने one. बताया था नहीं, log a 1 0 होता है, मगर log a 0 माइनस इंफिनिटी होता है अगर ये 1 से बड़ा है तो। ठीक है, याद रखोगे, इसे याद रखना है। तो log 70 क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। और log 77 log a हर समय 1 होता है। log a हर समय 1 होता है। तो हेंस y कहां से कहां तक? तो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला सम है, एग्जैक्टली ऊपर वाला इंक्रीजिंग है, इसलिए लॉग का चिंता ही नहीं करोगे। लॉग जिसके ऊपर काम कर रहा है केवल उसी का चिंता करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे निकलूंगा। आगे चलूं? ओ नीचे सम है, बोलते बोलते नहीं हो, ऐसा नीचे कीजिए ऊपर कीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो जाने से बोल देना। ओके सर। डन सर। डन, तो आगे निकलता हूं। ठीक है, वही चीज याद रखो, मगर अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है तब log ax एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है जब तुम log a लगाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन को तुम्हें चेंज करना होगा। याद रखो a अगर 0 से 1 के बीच में है तो log a 0 प्लस इंफिनिटी उल्टा हो जाता है, और log a इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो जाता है। अरे कुछ नहीं है, अगर तुम्हें याद है तो मैंने एक चीज एक बार एक वीडियो में दिया था, अगर तुम्हें ये चीज याद है, और याद नहीं है तो याद रखो, log a भी हर समय पॉजिटिव होता है अगर a और b सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई करता है, और ये हर समय नेगेटिव होता है अगर a एंड b ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी में लाई करता है। तो इस चीज को समझो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ओके सर। चलो आगे चल रहा हूं। y is equal to log 3 log 1/2
4 sin x सपोज, शुरू कर रहा हूं। हाँ, 4 sin x कहां से कहां तक लाई करेगा? -4 to 4. मगर अब तुम्हें log हाफ लगाना है, क्या प्रॉब्लम है कहीं पे? हाँ सर, <1 तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्या, कहां से शुरू होगा? 0 से लेके 0 से 4 तक। 0 में इक्वल टू नहीं 4 आएगा, हाँ, तक। क्योंकि log 0। हाँ, तो जब तुम log हाफ 4 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब log हाफ 4 और log हाफ 0। log हाफ 4 जानते हो क्या होगा? फॉर्मूला था एक 2 टू पावर -1 में माइनस बाहर आ जाएगा तो log 2 4, तो ये -2 होता है। तो ये -2 से लेके log हाफ 4, log हाफ 0 इंफिनिटी होता है। अब बोलो, अब आगे और एक कुछ लगाना है, क्या लगाना है अब? log 3. जब log 3 लगाओगे तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? Yes sir. तो ये कहां से शुरू होगा तब? Yes sir. 0 से लेके log हाफ 4 इंफिनिटी तक। अब क्या लगा दोगे तब? log 3 log हाफ 4, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा तब? log 3 0 से इंफिनिटी तक। तो log 3 0 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी और log 3 इंफिनिटी का वैल्यू, तो y जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, खेला खत्म। आगे चल लूं? Sir, 1 minute sir. ठीक, Okay sir. ठीक है, 2 मिनट रुको। Done sir. ठीक है सर, तो चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आज डाउट नहीं लेता हूँ, बहुत दिन के बाद मैं 4 घंटे का क्लास ले आऊँ, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लूंगा। अच्छा, बस तुम लोगों से एक चीज पूछना है, हाँ, तुम लोगों का जो ये थर्सडे का जो क्लास होता है, क्योंकि मेरा ना 4 से 6 क्लास होता है, फिर 6:30 बजे से होता है। थर्सडे का क्लास मैं 6:30 से लेके 8:30 नहीं करके क्या 7 से 9 बजे तक कर सकता हूँ? किसी को प्रॉब्लम है? No sir. No sir. ठीक है, उससे क्या होगा ना, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा 6 से लेके, ठीक है। जो भी है, मैं ज्यादा प्रेशर लेना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए 1 घंटे का मुझे एक ब्रेक मिल जाता है क्लास के बीच में, ठीक है, 7 से 9। तो मैं ऑफलाइन का बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन में फिर मेरा भी रहता है कि मुझे जल्दी घर जाना है। ऑनलाइन में मैं घर के अंदर ही हूँ, तो इसीलिए ना नेक्स्ट क्लास से थर्सडे वाला क्लास 7 बजे से होगा, हाँ, और टाइमिंग सेम रहेगा, 9 बजे खत्म होगा। तो चलो, मेरे ख्याल में तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग क्लास अब दोनों ही पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर स्टडी होगा, हाँ। तो इसीलिए अब ये कंफ्यूजन नहीं है, सर क्या करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, फलाना करें, फलाना करें। चलो, नेक्स्ट क्लास में रेंज के कुछ चीजें बाकी हैं और फिर 1-1 ऑन 2 बताऊंगा, 1-1 और ऑन 2 बताऊंगा। चलो चलो, Thank you sir. Thank you sir.